नमस्कारम। मेरे चैनल शिवांगा द वे ऑफ ग्रेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। सो ये वाली जो सीरीज चल रही है भारत की संस्कृति को पुनर्जीवित करने वाली, इसके अंदर मैं दो टॉपिक के ऊपर वीडियोस डाल चुका हूँ। पहला टॉपिक है हम मंदिर क्यों जाते हैं। उसके ऊपर मैंने 3 पार्ट बनाए हैं, आप जरूर जाकर उसको देखिए और आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हम मंदिर क्यों जाते हैं, मूर्तियों को प्रसाद क्यों चढ़ा रहे हैं, क्या मूर्ति को प्रसाद चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए, मूर्ति पूजा क्या है, इन सब चीज़ के बारे में मैंने उस वीडियो में बताया है, उन वीडियोस में बताया है। उसके बाद जो लेटेस्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि हम भारत के अंदर, भारत में अपने से जो बड़े लोग होते हैं या जो जिनका ओहदा हमसे बड़ा होता है, हम उनके पाँव छूते हैं। चाहे वो हमसे उम्र में छोटे भी क्यों ना हो, फिर भी कुछ लोगों के हम पाँव छूते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता था और आपको किस किस के पैर छूने चाहिए और किस तरीके से पैर छूने चाहिए, उसके बारे में भी शायद मैंने थोड़ी सी जानकारी वहाँ पर दी है। आप ज़रूर जाकर वो वीडियोस देखिए। और आज का जो टॉपिक है, सबसे हर किसी के दिमाग में आता होगा, जो भी शिव मंदिर जाता है उसके दिमाग में भी सवाल आता होगा कि भैया आखिरकार शिवलिंग है क्या। तो जितनी भी ये चीज़ें हो रही है वो भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए मेरी ओर से एक पहल है। अगर आप लोग इसमें मेरा साथ दें तो हम और लोगों तक पहुंच सकते हैं और हमारा जो कल्चर था, हमारी जो संस्कृति थी, उसको जिस तरीके से दबाया गया, उसको अंधविश्वास का नाम दिया गया, उसको खत्म करने के लिए ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। आप भी लोगों तक पहुंचाएं और जो हमारी युवा पीढ़ी आ रही है उस तक ये चीजें बहुत जरूरी है पहुंचनी, वरना वो लोग अपने पतन की ओर जा रहे हैं, जैसे कि मैं देखता या देख पा रहा हूँ। तो फिर चलते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि शिवलिंग है क्या। बहुत सारे लोगों ने आपको कहा होगा, जो भारत में जो हिंदू धर्म है उसको ना मानने वाले जो लोग हैं, वो कहते हैं कि आप तो लिंग की पूजा करते हो। लिंग का मतलब, लिंग से मतलब वो समझते हैं कि जो एक पुरुष होता है उसका क्या कहूँ मैं, जो गुप्तांग होता है उससे लिंग को वो समझते हैं। बट लिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले मैं कुछ शिवलिंग क्या है ये बताने से पहले मैं आपको कुछ फोटोज और कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा, ताकि आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल व्यूज का, आपके थोड़े से दिमाग में कॉन्सेप्ट बने कि ये है क्या आखिरकार। तो भारत का सबसे पुराना जो शिव मंदिर है वो आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। गुड्डी गुड्डी मल्लम उस मंदिर का नाम है। और वहां पर ये पत्थरों में मूर्ति बनाई गई है। और इस मूर्ति के अंदर आप अगर देखोगे तो ये शिव है, जो ये लिंगाकार जो रूप है उससे बाहर निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कहा जाता है शिव पुराण के अंदर कि शिव जो थे वो धरती के निवासी नहीं थे, वो कहीं और से आए थे। तो अगर आप धरती के अलावा कहीं और भी जाते तो आपको एक स्पेसशिप की जरूरत होती है। तो फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि इस पिक्चर के अंदर आपको ये दिखाया जा रहा है, इस मूर्ति के अंदर आपको ये दिखाया जा रहा है कि जो शिव है वो किसी चीज से बाहर निकलते हुए आ रहे हैं। और इसके नीचे, इनके नीचे जो ये आदमी है, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, लेकिन वो इस टॉपिक से हटके है तो इस बारे में कभी अभी बात नहीं करेंगे। तो शिव जो है किसी लिंगाकार वस्तु या किसी भी लिंगाकार वस्तु से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। ये धनुष है उनके हाथ में। और अब हाल ही में ब्लू ओरिजिन नाम की एक कंपनी है, उन्होंने स्पेस में अपना स्पेस क्राफ्ट भेजा। तो अगर आप इसको भी देखोगे और अगर आप इसके बारे में सर्च करोगे तो इसकी बहुत मजाक उड़ाई गई है। तो बोला गया है कि ये आदमी के गुप्तांग की तरह लग रहा है और उनका बहुत मजाक उड़ाया गया है। लेकिन अगर आप वहीं पर और उसके बारे में थोड़ी सी पढ़ाई करोगे, थोड़ा सा पढ़ोगे, तो इस तरीके का जो स्पेसशिप है, ये जो जो भी रॉकेट बोलो चाहे जो भी बोलो, इसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़िया आई है, ऐसा बताया जा रहा है, जैसा कि मैंने कल पढ़ा था। तो अब आप ये देख सकते हो। फिलहाल मैं आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर भी आपको ये बताया गया है कि शिव जो है किसी दूसरे ग्रह से या दूसरी जगह से यहाँ आए थे, जिसे हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी लोक। और जहाँ से शिव आए थे उसको बोलते हैं शिवलोक। शिवलोक से धरती पर आए थे और ऐसा बताया जाता है कि वो इस किसी चीज में से बाहर निकल निकल के आए थे जिसको वो जहाज बोलते हैं। और ये, अगर आज के ज़माने का आप स्पेसशिप देखोगे, रॉकेट देखोगे, वो कुछ इसी तरीके से मेल खाता है। ओके, अब देखते हैं एक चीज़ और, दूसरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कि अगर आप इस यूनिवर्स का एक्सपेंशन देखोगे, ब्रह्मांड का विस्तार देखोगे,
बहुत सारी थ्योरीज जो आई है उनके अकॉर्डिंग, तीन चार थ्योरीज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि पहले एक बिग बैंग हुआ था, और बिग बैंग मतलब एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, फिर वो धीरे 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 यूनिवर्स हमारा एक्सपेंड हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो जो यूनिवर्स है ये एक बेल की, एक घंटी की तरह आपको नजर आ रहा है। इस तरीके से आपने देखा होगी जो मंदिरों में घंटियां होती है वो इस तरीके की आपको नजर आती है। विस्तार अगर आप देखोगे तो आपको ये कुछ इस तरीके के दिखने वाला है। जो और आपने अगर कभी मंदिरों के अंदर शिवलिंग देखे होंगे तो वो भी आपने इसी प्रकार के देखे होंगे, और ऐसा कई वीडियोस आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी कि जो ब्रह्मांड है या यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन है, जब वो एक्सपेंड कर रहा है तो वो एक शिवलिंग का शेप ले रहा है। फिलहाल के लिए ये केवल मैं आपके सामने कुछ चीजें रख रहा हूँ, इन्हें सुनकर इन्हें देखकर आप अपने दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट जरूर बना रहे होंगे इस समय। हाँ यार, कुछ ऐसा हो तो रहा है, इसका मतलब क्या है। अभी हर एक चीज बहुत डिटेल में देखेंगे, बहुत ही डिटेल में देखेंगे हर एक चीज के बारे में। तो अपने दिमाग में जो सवाल आ रहे हैं उन्हें अपने दिमाग में रखिए और देखते रहिए। अब देखो एक चीज और, तीसरा जो शेप बनता है, मतलब अगर आप आकाश गंगा है जिनको गैलेक्सीज बोलते हैं, आप देखोगे ये जो गैलेक्सीज है कुछ इस तरीके का शेप ले रही है, इस तरीके का शेप ले रही है। इस तरीके का जो शेप होता है, अगर आप टू डायमेंशन में देखोगे, टू डायमेंशन में देखोगे तो उसको इलिप्स बोलते हैं। ये इलिप्टिकल शेप है, या फिर इसको हिंदी में जो वर्ड है वो अभी आगे वाली स्लाइड में आपको दिखा दूंगा। बट जनरली हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े तो ये इलिप्स की फॉर्म में आपको दिखेंगे। और अगर आप ये कुछ प्लैनेट्स देखोगे तो इनके बाहर भी ये कुछ इलिप्टिकल फॉर्म में होंगे। और एक चीज और, अगर हम अपने प्लैनेट्स को भी देखें, वो प्लैनेट जो है वो, हम जैसे अर्थ को बोलते हैं अर्थ, अर्थ जो है वो एक स्फेयर भी नहीं है, ऑब्लेट स्फेरॉइड है। तो ये भी कुछ शेप आपको ऐसा गोलाकार लग रहा है। और अगर आप अर्थ का ऑर्बिट देखोगे तो वो भी इलिप्टिकल ही है। अर्थ का जो ऑर्बिट है वो भी इलिप्टिकल ही है। ऐसे ही अगर आप पूरे यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज देखोगे तो एक वो इलिप्स फॉर्म कर रहे हैं, इलिप्स फॉर्म कर रहे हैं। अगर आप टू डायमेंशन में देखोगे, थ्री डायमेंशन में अगर आप उसको देखोगे तो उसको हम इलिप्सॉइड बोलते हैं। वो डायग्राम में आगे आपको दिखाने वाला हूँ। और अगर आप न्यूक्लियस की जो संरचना है, एटम की जो संरचना है, उसमें भी अगर आप देखोगे तो ये जो चीजें हैं उसके बाहर आपको इस तरीके से दिखाया गया है। ये भी एक इलिप्स ही फॉर्म हो रहा है। जिन्होंने मैथ्स पढ़ी होगी उनको पता होगा कि दिस इज एन इलिप्स, दिस इज एन इलिप्स। ओके। अब जो इलिप्सॉइड होता है, अगर आप इसको थ्री डायमेंशन में बना लोगे तो ये इलिप्सॉइड होगा। इलिप्सॉइड जो है ये रहा, इसको मैं इलिप्सॉइड बोलते हैं। थ्री डायमेंशन में अगर आप इलिप्स को प्रोड्यूड करोगे तो ये इलिप्सॉइड आपको नजर आने वाला है। ठीक है। और जनरली आपने जो शिवलिंग देखे होंगे उनके जो ऊपर वाला भाग होता है, ये ये एक इलिप्स की फॉर्म में ही रहता है, इलिप्सॉइड की फॉर्म में रहता है। थ्री डायमेंशन में अगर आप इलिप्स को बनाओगे तो ये इलिप्सॉइड होगा। ये नीचे वाले जो पार्ट है इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम इस बारे में बात कर रहे हैं। इलिप्सॉइड हो, इलिप्सॉइड है। सो जो एलिप्स को अगर आप थ्री डायमेंशन में देखोगे तो ये एलिप्सॉइड बन जाता है। और जो शिवलिंगम होते हैं उनमें भी जो आप टॉप वाला पार्ट देखोगे वो एक एलिप्सॉइड की फॉर्म में रखा जाता है। और जनरली अगर आप इसको देखोगे तो नीचे वाला पार्ट अलग बनाया गया होता है और ऊपर वाला इसके ऊपर उठाकर रखा जाता है अकॉर्डिंग टू दी जो डायमेंशन है इसके इलिप्सॉइड के, उसके डायमेंशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। जो भी चीजें हमने देखी, चाहे आप यूनिवर्स का एक्सपेंशन देखो, चाहे यहाँ पर जो गैलेक्सीज है वो देखो, या फिर एक एटम को देखो, या फिर ये इलिप्सॉइड को देखो, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें एक इलिप्स की फॉर्म में बन रही है, एक इलिप्स की फॉर्म में बन रही है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? सब बताया जाता है कि जब एनर्जीज, जो भी फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल फॉर्म में जो एनर्जीज मैनिफेस्ट हुई है, वो जब अपनी हाईएस्ट फॉर्म पर जाती है, हाईएस्ट लेवल पर जाती है, तो वो एक इलिप्स की फॉर्म, एक इलिप्स की फॉर्म को लेती है। तो अगर एनर्जीज एनर्जीज को अगर फिजिकल फॉर्म में रहना है हाईएस्ट लेवल पर, तो वो एक इलिप्स की फॉर्म में रह सकती है। लेकिन अगर वो उससे ज्यादा और एनर्जीज को रीच करेंगी, जो फिजिकल फिजिकल लिमिट से वो बाहर चली जाएगी, मतलब अगर वो इलिप्सॉइड से, इलिप्सॉइड में वो फिजिकल फॉर्म में जब जब तक रहेंगी तो फिजिकल फॉर्म में वो इलिप्सॉइड के अंदर हाईएस्ट लेवल पर एनर्जीज रहेंगी। लेकिन अगर एनर्जीज का लेवल उससे भी हाई हो गया तो वो इलिप्सॉइड को तोड़ कर निकल जाएंगी एनर्जीज,
फिजिकल फॉर्म में रह नहीं सकती, वो नॉन फिजिकल फॉर्म में चली जाएंगी। मतलब जहां से उत्पत्ति हुई थी वहीं वो वापस चले जाएंगी। ठीक है, इतनी चीज आप समझिए, ध्यान रखिए कि एनर्जीज को अगर फिजिकल फॉर्म में रहना है तो इलिप्स की फॉर्म में वो लोग एनर्जीज रहने वाले ही है। अब दूसरी चीज ये भी बताई जाती है कि अगर आपको एनर्जीज को स्टोर करना है तो हाईएस्ट लेवल पे अगर आपको एनर्जीज को स्टोर करना है तो इलिप्स से मिलता जुलता कोई भी अगर आप सॉलिड बनाएंगे उसके अंदर आप एनर्जीज को हाईएस्ट लेवल पर स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसीलिए जो शिवलिंग होते हैं उनका जो आप शेप देखोगे या फिर वो एक इलिप्स की तरह रहेगा या फिर कुछ शेप्स शिवलिंग के आपको इस तरीके से भी दिखेंगे। ये मिलते जुलते शेप्स हैं, थोड़ी बहुत इनमें चेंजेस किए जाते हैं क्योंकि वो डिपेंड करता है आप किस तरीके की एनर्जी इनमें डाल रहे हो। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बट एक ये लिंग की तरह इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस फॉर्म में जो एनर्जी है वो मैनिफेस्ट होती है, अपने आप को एनर्जी मैनिफेस्ट कर रही है। चाहे आप ये वाला डायग्राम देख लो, बहुत सारी चीजें, मैं 3 स्टेटमेंट अभी यहाँ पर आपको बताऊंगा कि इस तरीके का अगर आप शेप देखोगे तो आप स्पेस के अंदर बहुत अच्छी तरीके से बहुत लो फ्रिक्शन के साथ मूव कर सकते हो। ये डायग्राम मतलब ये जो मूर्ति है यहाँ पर ये इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि शिव शिव लोक से आते हैं किसी इस तरीके के स्पेसशिप में। अब अगर आप यूनिवर्स का एक्सपेंशन देखोगे अकॉर्डिंग टू द फिजिसिस्ट तो ये भी एक बेल शेप में जा रहा है। और शिवलिंगम को अगर आप देखोगे तो शिवलिंग कुछ इस तरीके से ही बनाया जाता है। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एनर्जीज है वो इस तरीके से ही मैनिफेस्ट हो रही है, एनर्जीज इस तरीके से ही मैनिफेस्ट हो रही है। और एक तरीके का और जो शिवलिंगम बनाया जाता है वो इस तरीके का बनाया जाता है इलिप्स की फॉर्म में, इलिप्सॉइड फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि इसी फॉर्म में जो एनर्जीज है वो हाईएस्ट लेवल पर किसी फिजिकल बॉडी के अंदर रह सकती है। इससे बाहर अगर एनर्जीज चली जाएंगी, एनर्जीज अगर थोड़ी और हाई हो जाएगी तो वो बॉडी के अंदर आप उनको नहीं रख सकते। ये अब यहाँ से मैं 3-4 स्टेटमेंट आप लोगों को बताऊंगा कि शिवलिंग है क्या फिलहाल के लिए। अभी आगे आने वाली वीडियो में और भी डाटा मिलेगा। फिलहाल के लिए शिवलिंग क्या है, ब्रह्मांड में चलने के लिए सबसे अच्छा आकार। मैं इस वाले इस वाले चीज को मैं देखकर एक चीज और भी बता सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नहीं कि बहुत सारे लोग इसके लिए तैयार है, इसीलिए वो स्टेटमेंट यहाँ पर मैं दूंगा नहीं। अगर आप अपना दिमाग लगा सकते हो तो इस शेप को देखकर आप गैस भी कर सकते हो कि ह्यूमन का क्रिएशन जो है कैसे हो रहा है। ह्यूमन के क्रिएशन से आप आदमी जब पैदा होता है तो इसी शेप के कारण ही वो पैदा होता है। ठीक है, तो छोड़ो, अब वो अपना दिमाग लगा लेना, मैंने आपको आइडिया दे दिया है। ब्रह्मांड में चलने के लिए सबसे अच्छा आकार जो है विदाउट सबसे कम फ्रिक्शन के साथ जो है वो यही वाला शेप है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में एनर्जीज जो होती है, जब एनर्जीज अपनी हाईएस्ट लेवल पर चली जाती है तो इस फॉर्म में अपने आप आ जाती है, इस फॉर्म में वो अपने आप आ जाती है। तो जो हाईएस्ट फॉर्म है वो है भगवान का या फिर जो क्रिएटर है उसका, उसका हाईएस्ट फॉर्म है। और आप पहले अगर आप एक मनुष्य हो तो मनुष्य के हिसाब से आप लोवेस्ट स्तर पे हो और भगवान हाईएस्ट स्तर पर है। तो लोवेस्ट स्तर से जब आप हाईएस्ट स्तर तक जाने वाले होते हो तो आपकी एनर्जीज एक इलिप्स की फॉर्म में बनती है, वे एक एक इलिप्स का आपकी एनर्जीज फॉर्म लेती है। तो और जैसी वो एनर्जीज इससे ऊपर चली जाएगी तो आप उस चीज में मिल जाओगे जहां से आप बने थे या फिर क्रिएटर में आप मिल जाओगे। ठीक है, तो दूसरी जो चीज है मनुष्य और परमात्मा के बीच का जो द्वार है वो भी शिवलिंगम कहलाता है। और तीसरा जो मैंने आपको अभी एक और पॉइंट बताया, एनर्जी को स्टोर करने का या फिर ऊर्जा को संरक्षित करने का के लिए सबसे अच्छा जो आकार है वो एक लिंग का ही होता है। इसी तरीके से बहुत सारे लिंगम आपको दिखेंगे हर जगह हर स्ट्रीट पे आपको शिवलिंगम इसीलिए नजर आता था क्योंकि शिवलिंगम जो है उसके अंदर एनर्जीज बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रखी जा सकती है। हर जगह हर स्ट्रीट पे आपको शिवलिंग जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि वहां पर एनर्जीज डाली जाएंगी और उस जगह पर एनर्जी बहुत लंबे समय तक स्टोर्ड रह सकती है। इसीलिए हर जगह पर शिवलिंगम रखे जाते थे, स्थापित करे जाते थे। और बाकी मूर्तियों का अलग कॉन्सेप्ट है। अगर आप किसी फिजिकल फॉर्म में रखना चाहते हो तो वो एक लिंग की फॉर्म में रखा जाता है। अगर आप दूसरे फॉर्म लेना चाहते हो तो फिर वो यंत्र की फॉर्म होती है, उनके बारे में हम कभी और बात करेंगे।
तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में मैं इतना ही आपको बताऊंगी, अब इतना ही मैं यहीं पर ही मैं आपकी ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ। और लेकिन जो आने वाली वीडियो है उसमें आपको ये सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि ये शिवलिंगम के ऊपर हमेशा ये आग क्यों दिखाया जाता है, तीसरी आंख का क्या महत्व है, ये जो पार्ट है, ये जो आपको बड़ा सा पार्ट दिख रहा है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और जो नीचे वाला पार्ट है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि इनको तीन चीज बोला जाता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीन चीजें बोली जाती है। कई वीडियोस अगर आप देखोगे तो इंडियन मॉन्क करके एक यूट्यूब चैनल है, अगर आप उनकी वीडियोस देखोगे तो वो लोग बनाते तो है वीडियोस बट बहुत ही सरफेशियल लेवल पर बनाते हैं। अगर आपको डीप में जाना है तो बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए रिसर्च कर चुका हूँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इनके बारे में भी अगली वीडियोस में बताने वाला हूँ। तीन तीन या चार वीडियोस भी शायद इस टॉपिक पर आए, तो आप बने रहिएगा। शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ा रहे हैं, घी घी क्यों चढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में मैं आपको यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।